हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 29 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 9 सितंबर 2020 के लिए है। तो आपका जो प्रीवियस वर्कशीट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वही वर्कशीट आज भी कंटिन्यू हो रहा है और आई होप आज के बाद ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आंसर भी अटैच कर रखा है, तो आप पहले इसे समझें। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल, बी एक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। माता पिता ही उरिन भयो नीके, गुर ऋण रहा सोचू बरा जी के। अर्थात लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। सो जनु हम रेहू मार थे काढ़ा, दीन चली गजे ब्याज बर बाढ़ा। अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुटारा, सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देवा बहु बोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू शुभ रट गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। लखन उत्तर आहुति सारित, भृग कोसु कुशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल आने भानु। अर्थात अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। आप जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। यह देख सारी सभा हाहाकार करने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं और क्षत्रिय के शत्रु आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा और आप घर में वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार को निंदा करने लगे तथा राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़क रहे थे। तब क्रोधाग्नि बढ़ते देखकर राम ने जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। आइए अब इसका क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो जनक दरबार में बैठी सभा लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव के वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता, यहाँ दोस्तों माता पिता लिखिएगा, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपका मन में बड़ी चिंता थी। आपसे उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। दीन भी बहुत हो गए हैं, इसीलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब
किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। लीजिए आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, लीजिए, देखिए, लीजिए, एक सेकेंड, आपको लीजिए ऐसे लिखना है। लीजिए, लीजिए, ओके। अब देखिए, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण की इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। यह देखकर सारी सभा हाय हाय करने लगी, अर्थात हाहाकार करने लगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। तो राम लक्ष्मण और परशुराम के तीनों पात्र, राम अत्यंत विनम्र, संयम एवं मृदु स्वभाव के थे, और लक्ष्मण का स्वभाव व्यंग्य के साथ साथ क्रोधी थे, अर्थात प्रतिक्रिया में बालकपन झलकता था। और परशुराम परशुराम का तो आप सभी जानते हैं, परशुराम जी कभी फरसा निकाल लेते हैं तो कभी जो है ना गुस्सा होकर के मारने का मन करता है इनका, मतलब इनका जो विचार ही ऐसे गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। परशुराम जी किसी को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, लक्ष्मण को तो चाहते अभी ही खत्म करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। परशुराम जी इतने ज्ञानी होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधी स्वभाव के, ये आप लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। इसका लखन उतरे आहुति सरी भृगुवर, कोप कृशानु बढ़त, देखी जल सम बचवन बोले रघुकुल भानु। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध वचन को सुनकर कहा कि हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, आपको कभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह अनुचित है, अनुचित है। सभी लोग पुकार उठे। तभी रघुपति या रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया और लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, साहस और शांति शक्ति के साथ विनम्रता भी हो या तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है, बेहतर है, क्योंकि यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सोच समझकर कदम उठाता है, क्रोधी व्यक्ति साहस और शक्ति का समझदारी से या सूझबूझ से पूर्ण प्रयोग न करके जल्दी में अनुचित कदम उठा ले बैठता है। किंतु विनम्र व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सूझबूझपूर्ण एवं उचित होता है। वह अपने साहस और वीरता का प्रयोग समाज हित में ही करता है। अतः साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना सोने पर सुहागा है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पैसेज का। लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों करते ऐसा। प्रस्तुत पदों में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के अलग अलग स्वभाव दिखाई देते हैं। श्री राम जी का स्वभाव सरल एवं संयम, जबकि लक्ष्मण जी का व्यंग्यपूर्ण है। अगर हम लक्ष्मण जी के परिस्थिति में होते तो श्री राम जैसा विनम्र क्या करते, संयम और स्वभाव को अपनाता ताकि परशुराम जी के क्रोध को शांत कर सके और एक उचित विचार का उचित जो विचार है उनका जो एक उदाहरण बन पाता।
तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।